हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर कोमल है और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बच्चों, मैं अपनी बनाई हुई मॉड्यूल जिसका नाम ओवरऑल रीडिंग स्ट्रैटेजी है, जो एग्जाम से पहले बन जाएगी आप लोगों के लिए ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी, उसके थ्रू नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बच्चों, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे। आप लोग जो भी पहली बार अगर इस वीडियो को देख लो, आप लोग एक बार मेडिज्ञान सीरीज का इंट्रोडक्शन देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग आज एनिमल किंगडम के लास्ट एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 37 ईयर्स के पीवाईक्यूज नॉन स्टॉप सॉल्व करने वाले हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज मेरी ओआरएस में मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स: ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। बच्चों, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सबसे इजीली तुम रूल आउट करके निकाल सकते हो, क्योंकि सेगमेंटेशन, हम लोगों को पता है कि सेगमेंटेशन बस ए सी में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर एनालीज, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेटा बस सेगमेंटेशन के थ्रू भी तुम्हारा सॉल्व हो सकता है, अगर रिमेनिंग तुम्हें नहीं याद है तो। अब इनमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट? चलो ठीक है, विद बायलेटरली सिमेट्रिकल। एडल्ट इकाइनोडर्मेट सिलोमेट तो है बट बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं है। टू एडल्ट वाले तो रेडियली सिमेट्रिकल है, गलत हो। एस्केलेंथस तो फुल सिलोमेट है। प्लाटीहेल्मिन्थस तो सिलोमेट ही नहीं है, बचा क्या? एनिलीज रूल आउट करके हम लोगों ने निकाल दिया। Which one of the following kind of animals are triploblastic? बच्चों, मैं चैप्टर 4 के लिए स्पेसिफिकली एक और पॉइंट बोलना चाहूंगी कि लास्ट जब तुम 37 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो अराउंड 180 to 200 क्वेश्चंस है इससे। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, और मुझे नहीं लगता ओनली फॉर दिस चैप्टर आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ये चैप्टर ही खुद में इतना बड़ा है और फिर तुम इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, कोई मतलब नहीं। मैं तुम लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगी जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो जिसके आने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के पूरे पीवाईक्यूज लगाने का कोई मतलब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी देखना बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड इस चैप्टर को करवाने वाली हूँ। बाकी सारे चैप्टर के हम लोग पूरे 37 इयर्स के पीवाईक्यू करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली मिस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो लास्ट में। अब इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या प्लेटफॉर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है? बिल्कुल है, प्लैटिहेल्मिन्थस से ही तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं जो स्टार्ट हुआ था, तो ये करेक्ट है। तो बाकी को रूल आउट कर दो, स्पंजेस भी नहीं होते, टीनोफोर्स भी नहीं होते और पोडल्स भी नहीं होते, कोई डाउट ही नहीं है हम लोगों को। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है बच्चों? राउंडवॉर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट, पहला ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो मॉलस्क तो सिलोमेट्स होते हैं, ये बात गलत है। इंसेक्ट स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ये भी बात गलत है। फ्लैटफॉर्म सिलोमेट्स होते हैं, ये भी बात क्या है? गलत है, वो एसिलोमेट्स होते हैं। अब इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल विद ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर? क्या एस्केलेंथस पहला ही ऑप्शन सही हो गया? बिल्कुल हाँ। टीनोफोर्स तो रेडियली सिमेट्रिकल है। स्पंजेस को तो सिमेट्री का एस भी नहीं पता, वो तो नादान है, वो तो नए आए थे। सिलेंट्रेट्स और निडेरियंस क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक है? नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर तो प्लैटिहेल्मिन्थस से आया था, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो। अगेन मेटामेरिक सेगमेंटेशन तुम्हें कहां से स्टार्ट होता है? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालीज एंड आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है। अब एनिमल्स विद बायलेटरल सिमेट्री इन यंग एंड रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट बिलोंग टू द फाइलम। कोई डाउट है क्या इसमें? इकाइनोडर्मिड्स एक ही तो ऐसा एक्सेप्शन था जो कि हम लोगों को याद है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव स्कैटर्ड सेल्स विद सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्या टिश्यू हमें पता है किनके पास प्रेजेंट होता है? स्पंजस तो नादान है, इनको तो पता ही नहीं। टिश्यू हाइड्रा के पास, याद करो वो निमोनिक जो मैंने बताए थे कि प्रियंका चोपड़ा क्यूटी है, प्रियंका के पास क्या था? सेल्यूलर लेवल था पॉलीफेरेंस के बाद। बाकी दोनों के पास क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो बाकी दोनों में क्या आते हैं? टीनोफोर्स और निडेरियंस आते हैं, जिसमें निडेरियंस का एग्जांपल हाइड्रा होता है, जो कि हम लोगों को याद है। अब सिलोम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सिलोम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मेसोडर्म एंड द बॉडी वॉल, ये हम लोगों को याद रखना है। अब बिसाइड एनालीज एंड आर्थ्रोपोड्स मेटामेरिज्म कौन एग्जिबिट करता है? तो मेटामेरिज्म अगेन सेगमेंटेशन से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, बस ए सी हम लोगों को याद रखना है, तो कोऑर्डिनेट शो करेंगे ये हम लोगों को। ठीक है, अब बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लिफाइड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। एसिलोमेट कौन से है? टीनोफोर्स एसिलोमेट है, लेकिन वो बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं है। प्लैटिहेल्मिन्थस एसिलोमेट है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। एस्केलेंथस तो स्यूडोसिलोमेट्स और एनालीज तो ट्रू सिलोमेट्स है, ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए? गलत हो गए। नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स साइक्लोस्टोम्स के पास था, हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन कॉन्ड्रिक्टस के पास था, एयर ब्लैडर ऑस्टिक्टस के पास प्रेजेंट था, एंड पॉइजन स्ट्रिंग टाइगॉन के पास प्रेजेंट था। इसके थ्रू आप लोग करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो और टिक कर देना। ठीक है, तो चलो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। बच्चों, क्या यूरोकॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रूआउट देयर लाइफ? गलत बात। यूरोकॉर्डेट तो सैड थे, सैड इसीलिए थे क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड थ्रूआउट देयर लाइफ प्रेजेंट नहीं था। वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर रैनिक पीरियड, सही बात।
सीएनएस पीछे होता है और फॉलो होता है, बिल्कुल सही बात। क्या कॉर्डेट हेमिकॉर्डेट, टोनिकॉर्डेट, नो 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 नो, यूरोकॉर्डेटा, केफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में डिवाइड होता है। तो इसका ऑप्शन बी एंड सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, बिल्कुल सही बात। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री, नथिंग बट इकाइनोडर्मेट दैट कम्स अंडर एस्टारियस। Book lungs is coming under scorpion and bioluminescence property showing by the ctenophores. जिसका एग्जाम्पल क्या था? CP से CP, that is ctenophora CP था, उसका एग्जाम्पल भी CP टीनोप्लाना है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? CP, that is comb plate, जो कि आदत है हम लोगों को। ठीक है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव। देखो कितना ज्यादा मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। जब पीला, पीला से याद आ रहा है रेड्यूला मतलब मोलस्कन्स। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स तो आर्थ्रोपोड होते हैं। आर्थ्रोपोड्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? माल्पीजियन टिब्यूल्स। प्लूरो ब्रैकिया, प्लूरो ब्रैकिया किसका एग्जांपल होता है? होम ब्लेड्स, दैट इज टीनोफोरा। एंड टीनिया टिब्यूल्स, टीनिया मतलब प्लैटीहेलमेंथेस, जो प्लैटीहेलमेंथेस जलते हैं तो उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लेम सेल्स। ये हम लोगों को याद रखना है। अब मैच द फॉलोइंग जेंडा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम बच्चों। पीछे से करते हैं। प्लानिरिया, नाम सुनते ही प्लैटीहेलमेंथेस दिमाग में आ गया। पिंटाडा, पिंटाडा इज मोलस्कन्स बच्चों, ये हम लोगों को याद रखना है। तो 4 और 3 हो गया। फाइजेरिया, फाइजेरिया किसका एग्जांपल होगा? सीलन ट्रेटा का। बच्चा ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा का एग्जांपल इकाइनोडर्मिड्स का है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा एनिमल है जो मेटामॉर्फोसिस नहीं शो करता? क्या ये पूछने की बात है? अर्थवॉर्म। यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज नथिंग बट एग्स, हम लोगों को याद रखना है। अब इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि होम्योथर्म नहीं है? मैक्रोपस तो है, कैमल भी है, सिटाक्यूला भी है, किलोन नहीं है क्योंकि वो रेप्टाइल के एग्जांपल में आता है। हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आगे तो नर्व कॉर्ड होता ही नहीं है। फैरिंग्स विद गिल स्लिट्स, यस यही चीज है। नोटोकॉर्ड होगा ही नहीं तो इनको कॉर्डेट बोलेंगे ही कैसे? नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस की वजह से ही तो बोलते हैं इनको कॉर्डेट्स। कौन सा इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स? ऑलवेज कंफ्यूजिंग, कभी भी डॉल्फिन, व्हेल और शार्क में मत कंफ्यूज होना। शार्क इज मछली, डॉल्फिन एंड व्हेल्स आर बच्चों मैमल्स, ये याद रखना है। कौन सा रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हॉर्स? हॉर्स मतलब क्या? इक्वस, इक्विडे फैमिली को बिलोंग करता है, ये याद रखना है। Pharynx, the spongiocele is lined with flagellated cells, याद करो साइड में छोटू सा मैंने बताया था कोइनोसाइट्स। ऑल मैमल्स ऑफ विविपेरस, क्या बकवास है, ऐसा तो है ही नहीं। ऑल साइक्लोस्पोर्म्स के पास जॉज नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं, यस दे आर एक्टोपैरासाइट्स। क्या सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है? नहीं, हम लोगों को तो सबसे पहला क्रोकोडाइल का ही पता है कि उनके पास डबल चैम्बर्ड हार्ट है। क्या पीसेस के पास गिल्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम है? क्या सारे पीसेस के पास है? बिल्कुल गलत बात। कौन सा फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? बर्ड्स विविपेरस होते हैं क्या? बर्ड्स बच्चे दे सकते हैं क्या? बर्ड्स तो अंडे देते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स? ये हम लोगों को क्या सारे विविपेरस मैमल्स होते हैं? गलत बात। और 3 चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स के बाद, गलत बात। पोजेस अ माउथ, गलत बात। तो कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन कॉन्वेक्टस के पास प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। कौन सा इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा? पैरापोडिया देख करके ही कुछ कुछ हम लोगों को याद आ रहा है। पैरापोडिया एनालीड के पास प्रेजेंट था, लेकिन आर्थ्रोपोड के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिन स्केलेटन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट। ठीक है, बॉडी जिसके पास मेशवर्क ऑफ सेल, इंटरनल कैविटी लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड डेड सेल्स आर नथिंग बट द कोइनोसाइट। तो कोइनोसाइट सुन करके ही दिमाग में क्या आता है? पॉलीफेरेंस आता है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का मतलब किनमें प्रेजेंट? लीडर वालों में प्रेजेंट। बंद करेगा एसेक्सुअल, बंद करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। वैसे जॉलेस फिश का मतलब ही क्या हो गया? साइटोस्टोमेटा, 2 ही तो उसके अंदर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। लेकिन इनमें से कौन सा है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है कि अंडा रहेगा फ्रेश वाटर में, मेटामॉर्फोसिस शो करने के बाद वापस से ओशन में आ जाएगा? ये शो करता है माइक्सिन। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया बट तुम लोग इसको याद रख सकते हो। अब इनमें से कौन सा एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस का जो कि विविपेरिटी शो करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, विविपेरस कौन है? एंकाइलोस्टोमा डुओडेनी, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बट यू हैव टू रिमेंबर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर चीज में एक्सेप्शन है। इनके पास सकिंग माउथ ही, इनके पास तो जॉ ही नहीं है यार, इसको तो गलत कर दो। एड्स में बॉडी फेदर से बड़ा हुआ होगा, लंग्स विद एयर सैक, सारे एड्स के पास तो कुछ नहीं। मैमल्स के पास मैमरी ग्लैंड है, हेयर भी है, पिन्ना भी है, लिम्स भी है बच्चों, बट कंफ्यूज नहीं होना, कुछ मैमल्स के पास पिन्ने नहीं होते हैं, ये याद रखना है। तो यही बात करो। अगर तुमको मोस्ट करेक्ट पूछा जाएगा तो भले तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी वैसे तो सारे ऑप्शंस क्या है तुम्हारे गलत। कौन सा इज नॉट विविपेरस? प्लैटिपस, जहां दिखा प्लैटिपस ही तो तुम्हारा क्या है? एक्सेप्शन है, ओविपेरस होता है। अब इनमें से कौन सा इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन द लैंड? लैंड में इज
एक्सोस्केलेटन। कौन सा टेक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर? याद करो जो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिजम्स आए थे नादान थे, दैट इज नीडेरिया, उनको पता नहीं था कहाँ रहना है। प्लानेरिया के पास क्या है? हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। मरीन में एक कार्टिलेजिनस फिश प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट देती है, करंट फन देती है, टॉर्पिडो देती है। अब इनमें से कौन सा करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? फ्लाई फ्लाई फ्लाई, मतलब मक्खी की बात हो रही है, मक्खी तो इंसेक्ट है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम? पहले ही देख करके कुछ कुछ हुआ क्योंकि प्रॉन्स, आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन भी आर्थ्रोपोडा है, लोकस्टा भी आर्थ्रोपोडा, बट फंगस तो पॉलीफेरेंस। सी एनिमोल्स कहाँ, स्टारफिश कहाँ? गलत बात। मलेरियन पैरासाइट, अमीबा, मस्कीटो, गलत बात। अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म सब अलग क्लास को बिलोंग करते हैं, सब अलग फाइलम को बिलोंग करते हैं। अब you have to match the name of the animal with one characteristic and the phylum to which it belongs. Limulus belong to Pisces. Adamsia belong to Poriferans. What? Petromyzon is Cyclostomata. Yes, and it is also an ectoparasite, so it is the correct option. Arthropoda का एग्जाम्पल बच्चों फ्लाइंग फिश याद रखना है। अब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया, रेप्टिलिया और बॉडी जिनके ऊपर ड्राई स्किन है, स्केल्स है और उनके पास बाहरी कान। क्या कभी किसी भी सांप का कान देखा है क्या? नहीं। कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मींस? कोई पूछने की बात। टीनोफोरा, नादार बच्चा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक एंड टेक्सॉन? अगेन प्लैटिपस दिखा, ओविपेरस दिमाग में आया और मैमल्स दिमाग में आ गया। ठीक है। शार्क फिश एंड डॉग फिशेस डिफर कैसे करें स्केट्स और रेस से? अगेन एनसीईआरटी में नहीं दिया, आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। कौन सा इनमें से ऐसा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड? बच्चों नॉट करेक्टली मैच्ड। पीला, पीला सुनते ही बॉडी सेगमेंटेशन नहीं, पीला तो मॉलस्का है और सेगमेंटेशन तो ए सी में होता है, एम में तो होता नहीं है। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा? रूल आउट करके गलत हो गया। अब इनमें से कौन सा एनिमल्स है विच आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर्स स्टेटेड अगेंस्ट देम? बच्चों सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये हमें पता है। एस्कैरिस एंड एंकाइलोस्टोमा, सेगमेंटेशन, गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टेरोपस एंड ऑर्निथोरिंकस, सब विविपेरस गलत बात। कौन सा कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन? देखो जितने भी मैमल्स हैं सब विविपेरस है, गलत बात। ऑल स्पंजेस आर मराइन, गलत बात। ऑल बोनी फिशेस हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओपर्क्यूलम ऑन ईच है, यस। And all reptiles have scales, have a three-chambered heart. No, there is a crocodile which is not having a three-chambered heart, जो कि हम लोगों को याद रखना है। What would you look for to identify the sex of the following? Female asparagus sharply curved posterior and no, उनका तो एकदम बड़ी सी है लेकिन sharply curved नहीं। Male frog के पास एक copulating pad है first digit में नहीं। Female क्रोच के पास anal sulci है, गलत, ये मेल के पास है। मेल शार्क के पास क्लैस्पर्स होते हैं उनके पेल्विक फिन्स में, ये हम लोगों को याद रखना है। अब इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन? अगेन सारे मैमल गलत बात, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन सही बात, ये बात गलत, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। पोसेस थ्री चैम्बर्ड हार्ट, गलत बात। क्रोकोडाइल के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होती है, ये हम लोगों को। In which one of the following the genus name, its two characteristics and its class of phylum are correctly matched? Ascaris, Adeline, very गलत। Salamander is amphibians but tympanum representing the rear fertilization is external, गलत बात। टेरोपस का स्किन में हेयर होती है और ओविपेरस होते हैं, मैमल्स होते हैं, नहीं वो तो प्लेटिपस होता है। और एरिया के पास मीडोब्लास्ट एंड ऑर्गन लेवल, सारे ऑप्शंस गलत है बच्चों। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं होता है। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other three are correct? It is present only in the larval tail in Asteridian, गलत बात। It is replaced by vertebral column in the adult frog, सही बात। नहीं, ये भी बात सही है, एस्टीडियंस में ये सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, ये भी बात सही है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन द ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये बात गलत है क्योंकि नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे एम्ब्रियोनिक वाले स्टेज में, ठीक है। अब इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोप्सिस, ये भी बात क्या होगी? सही हो गई। अब फिगर्स A to D शो फोर एनिमल्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों C ऑक्टोपस है, D तुम्हारा स्कॉर्पियंस है, एनालीड्स और मॉलस्कस में आ रहा है, तो अल्टीमेटली इनके पास टू सीलोम होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब हम लोगों को बताना है कि सिंगल ओपनिंग किसके पास होती है, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके पास होता है? तो फेशियोला के पास होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट? पेंगुइन होम्योथर्मिक है while remaining three are poikilothermic. Leech is fresh water while others are marine. स्पॉन्जिला के पास एक स्पेशल कॉलर सेल्स होती है जिसको कोइनोसाइट्स बोलते हैं, जो कि रिमेनिंग थ्री के पास नहीं प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में ह्यूमंस के पास किडनी, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड्स है।
गलत। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो अर्थवॉर्म के पास फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री एंड नेफ्रीडिया, ये तीनों होते हैं, ये बात सही है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब क्रोकोडाइल और पेंगुइन जो है सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स? क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश बिकॉज दे हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, ये बात सही हो जाएगा इनका। ठीक है, अब इनमें से जॉलेस फिशेस सबको पता है, जॉलेस फिशेस कौन होते हैं? तो लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस तुम्हारे जॉलेस फिशेस में आता है। ठीक है, और इंडिकेट्स द रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। रेप्टिलियन एंसेस्ट्री बर्ड्स में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है? बर्ड्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर हाइंड लिम्स। फोर चैम्बर्ड हार्ट नहीं, एग्स भी नहीं, क्रॉप एंड लिजर्ड भी नहीं। एस्कैरिस के पास क्या होता है? एस्कैरिस एस्कैमेंथिस प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सिलोम, एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम, बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म नहीं, दोनों ही एब्सेंट होंगे। प्रेजेंस ऑफ नीदर द ट्रू सिलोम नॉट द मेटामेरिज्म, ये होगा इसका आंसर। थ्री एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच। वेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ, क्योंकि ये एक और डेटा में आता है, सबके पास वेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब इकाइनोडर्माटा के पास पेंटामेरस, रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस body is divided into head, thorax and abdomen and respiration could be recorded by the help of trachea, ये बात आर्थ्रोपोड्स का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालीड्स, एनालीड्स तो टू सिलोमेट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स तो नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है? क्रोकोडाइल के पास फोर चैम्बर हार्ट है, हाँ। सी अर्चिन के पास पैरापोडिया है, ओबेलिया मेटाजेनेसिस शो कर रहा है, तो 1 और 3 तो सही है। तो 1, 3 जब सही है तो उसके साथ फोरलेमर के पास थीकोडोंट होता है, ये हम लोगों को याद रखना, अगेन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। कौन सा फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इट? वेंट्रल सीएनएस लीच में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही। ये गलत। वेंट्रल हार्ट गलत बात। पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस में गलत बात, वो तो कॉर्डेट्स में होता है। सबसे कॉमन बिटवीन पैरट, प्लैटिपस एंड कंगारू, ये सब क्या होते हैं? होम्योथर्मी, क्योंकि ये एनिमल्स और मैमल्स के अंदर आ रहे हैं। नीरी, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, सबके पास पीछे हार्ट होगा, यस, ये बात। और नीरीज पेयर्ड अपेंडेजेस तो नहीं होगा, सेम फाइलम को भी नहीं बिलोंग कर रहा। नीरीज तो एनालीड्स में आ रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स में आ रहे हैं, तो इनके पास पीछे हार्ट और आगे की साइड नर्व कॉर्ड होते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। बायरेडियल सिमेट्री और नीडोब्लास्ट नहीं है, तो रेडियल सिमेट्री तो सी सी ई के पास प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर तुम्हारा हाइड्रा एंड स्टारफिश हो जाएगा। नहीं, हाइड्रा के पास तो वो नीडोब्लास्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और एरिया एंड पैरामीशियम भी नहीं है, इसका आंसर स्टारफिश एंड सी एनिमल्स हो जाएगा। ठीक है, the two common characteristics found in centipede, cockroach and crab: jointed legs and chitinous exoskeleton. नहीं, कॉकरोच के पास भी एंटीना है, क्रैब क्रैब के पास भी एंटीना है, और वो लंग्स के थ्रू ये रिस्पायर करेंगे, तो ये आंसर इनका सही हो जाएगा। डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस? तो इनमें से देखो, ऑस्ट्रिच तो अंडा देता है, पेंगुइन भी अंडा देगा, प्लैटिपस भी ओविपेरस होता है, कीवी भी ओविपेरस होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूल आउट करके कंगारू, डॉल्फिन, हेजहॉग एंड लॉरिस। अब इनमें से कौन सा इज अ मैचिंग सेट ऑफ अ फाइलम एंड इट्स थ्री एग्जांपल्स? कॉनिफर एंड स्पॉन्जिला के अंदर आ रहा है, ये बात सही है। निडेरिया में फाइजेलिया एंड ऑरेलिया आता है, ये भी सही है। ये बात गलत हो गई। ये मोलस्कस, लॉलीगो, टेरिडो एंड ऑक्टोपस, ये आंसर सही हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा इज कॉमन अबाउट ट्रिपैनोसोमा? देखो, अगेन ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन ट्रिपैनोसोमा क्या है? एक टाइप का प्रोटिस्ट है, यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट के अंदर आ रहा है, क्योंकि इसको हमें प्रोटोजोअन्स में पढ़ रहे हैं, तो ये इसका आंसर मतलब रूल आउट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड्स, प्लैटीहेलमिन्थस के पास क्या है? प्लैटीहेलमिन्थस के पास बाइलेटरल सिमेट्री, तो दोनों के रेडियल सिमेट्री किसके किसके पास होती है? ए। तो प्लैटीहेलमिन्थस के पास क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। स्यूडोसिलोम नहीं है, रेडियल सिमेट्री नहीं है, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट। प्रॉन के पास दो एंटीना है, निमेटोसिस एनिमल्स बिलोंग आर मराइन एंड फ्रेश वाटर, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट तो हो गया, एंटीना की भी बात सही हो गई। निमेटोसिस, निडेरियंस भी याद रहेगा। वन पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, कभी भी टू पेयर ऑफ एंटीना तो नहीं प्रेजेंट होगा। नॉट टिपिकल ऑफ क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया के पास ट्रिकोडॉन लंग्स C7 है, बट 10 नहीं,
10 से ज्यादा पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये अगेन एनसीईआरटी में नहीं दिया बट तुम लोगों को याद रखना है। बट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन को इंसेक्ट में ही डिवाइडेड होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा गया। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टेडपोल ऑफ अ फ्रॉग इंडिकेट्स, गिल्स जब उनमें प्रेजेंट होता है इट इंडिकेट्स दैट फिशेस वर एम्फीबियंस इन द पास्ट। गिल्ड एंसेस्टर्स, फ्रॉग्स आए हैं गिल्ड एंसेस्टर्स से, फिशेस नहीं। वेरी यूनिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम का प्रेजेंट होना, एक यूनिक फीचर में आता है। और साइकॉन जो है वो यूनिसेल्युलर है और बिना कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट है। नहीं, यूनिसेल्युलर जरूरी नहीं, मल्टी सेल्युलर है विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट हम लोगों को याद रखना है। अब जब लाइफ साइकिल की बात होती है फेशियोला हेपाटिका, तो इंटरमीडिएट होस्ट और प्राइमरी होस्ट, बच्चों ये क्वेश्चन को हम लोग नहीं याद रखेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, यूजी में जब जाओगे तो तुम लोग खुद से खुद ये पढ़ लोगे। ओमेटीरिया जो फोटो रिसेप्शन शो कर रहा है वो कॉकरोच में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कौन सा इज अ मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ सर्टेन फिनोमेनन इट एग्जिस्ट? तो यहाँ पे फेरेटीमा जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, ये बात सही है। अब यहाँ पे 4 मैचिंग्स, एक एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो करेक्ट मैचिंग्स हम लोगों को बतानी है। डॉल्फिन स्किन से तो रिस्पायर नहीं करता, लंग से करता है, तो बस डॉल्फिन गलत है, बाकी सारे तुम्हारे सही है। बट ब्रेन एब्सेंट है, नर्व सेल प्रेजेंट है हाइड्रा में। नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रायनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं वो तो सारे कॉर्डेट्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। और हीमोसाइनिन नाम का जो पिगमेंट है, अगेन बच्चों इसको तुम लोगों को नहीं याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। अब एनिमल्स में पोस्ट एनल टेल तुमको किसमें देखने को मिल रहा है? पोस्ट एनल टेल स्नेक्स में देखने को मिलेगा। वेस्ट मटेरियल जो है, वैसे तो वो माउथ और बॉडी वॉल, इसका आंसर हम लोगों को याद रखना है, बट अगेन आई डोंट थिंक एनसीईआरटी में ये मेंशन है तो पूछेगा। क्लीवेज के बारे में भी नहीं याद रखना है हम लोगों को। सिमिलैरिटी इन एस्टेरिस, लुम्ब्रिकॉइड्स एंड एनोफिलिस, अगेन इसका आंसर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। कौन सा इज एब्सेंट इन ऑल द कॉर्डेट्स में? डायफ्राम नहीं प्रेजेंट होता है, ये हम लोगों को याद रखना है। मैमल्स में प्लैटिपस ओविपेरस है, यही बात तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। अब एक्वाटिक रेप्टाइल्स जो होते हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं। टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? यूजुअली जो क्वाइट किलोथर्मिक होते हैं। और जो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? उस स्पंजेस में हम लोगों को वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा इज नॉट फाउंड इन केसेस ऑफ बर्ड्स? पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स? सबको पता है कि बर्ड्स में जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो बर्ड्स में नहीं मिलेगी। बच्चों यहाँ पे मैं वापस से एक बार रिपीट करूंगी, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ 37 ईयर्स के, बस इस चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर 4 में ऑलरेडी इतना कंटेंट है, मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट दूंगी लास्ट 37 ईयर्स से, तो वो आप लोगों को याद रखना मुश्किल है। ठीक है, तो मेरी बात मानो, मैं जो जो क्वेश्चन टिक करवाऊंगी बस आपको वही याद रखना है। और ओआरएस याद रखना, एनसीईआरटी याद रखनी। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पैसेजेस, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एड्स। ठीक है, अब 98 नहीं पढ़ेंगे हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेरिया इज मेटाजेनेसिस, ये याद रखना है, ये अगेन नहीं पढ़ना। फिर मेल हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो, सब में रेडिक सेल सीक्रेट करते हैं, ये हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। अब सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी, सब के पास क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स, क्योंकि सब किसका एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोड्स का एग्जाम्पल है। अगेन 103 हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे स्पंजेस के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है, which of the following is without exception? अच्छा, without exception, they have calcareous spicules, they have high regenerative power, they are only found in marine water, they are readily symmetrical, नहीं, they are having spicules. न्यूमैटिक बोन किसमें प्रेजेंट होता है? अगेन बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, तो बर्ड्स क्या है? पिजन है। इससे कितने बार एक कॉमन क्वेश्चन आ गया, नेफ्रीडिया क्या होता है तुम्हारा? एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो वो किसके एनालॉग होगा तुम्हारा? बेसिकली फ्लेम सेल्स ऑफ प्लानिडिया की, क्योंकि वो भी क्या है तुम्हारा? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब मैमल्स में कॉमन क्या चीज होती है कि वो मोल्टिंग नहीं शो करते, ये बात सारे मैमल्स में हम लोगों को देखने को मिलती है। कैनाल सिस्टम जो स्पंजेस में प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम ऑर्गेनिज्म जो अगेन 109 नहीं करना। अब 110 में क्या बोला जा रहा है कि अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन, सारे वर्टिब्रेट्स में क्या देना है? ये तुमको बर्न करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थस
इसका एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन इसको हम लोग याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा स्किस्टोसोमा है। अब इसमें तुमको नॉन पैरासिटिक फॉर्म पता करना है। टेपवर्म हम लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, मस्कीटो कर रहा है, लीच कर रहा है, लेकिन क्या सी एनिमोन कर रहे हैं? नहीं, वो तो बेचारे सी में है, वो हम लोग को कैसे इन्फेक्ट करेंगे? तो वो नॉन पैरासिटिक फॉर्म है। ट्यूब फीट हम लोगों को किसमें देखने को मिलता है? मोलस्कन्स में। और वो किसका एग्जाम्पल है? स्टारफिश का एग्जाम्पल है। डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हम लोगों को नहीं याद रखना है। विच इज कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी? दो सारे क्या होते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। ये कॉमन सेंस के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, टीनिया से जाएंगे नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर चीज के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अब किसके पास नर्व सेल्स है बट नर्व्स नहीं है? तो ये हाइड्रा के पास हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब ट्रेकिया ऑफ कॉकरोच एंड मैमल आर सिमिलर, क्यों? क्योंकि सबके इनके पास क्या होती है? ये नॉन कोलैप्सिबल होते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके अलावा लार्वल स्टेज ऑकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। लार्वल स्टेज किनके किनके पास होता है? डोंट थिंक इसमें इतने डीप में हम लोग जाएंगे। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन सब क्या है? सबके सेम ऑर्डर है। ठीक है, व्हेल, बैट एंड रैट सबके पास क्या प्रेजेंट होती है? एक कान प्रेजेंट होता है। नहीं, मस्क्यूलर डायफ्राम हम लोगों को याद रखते हैं, क्योंकि सब तुम्हारे किसके अंदर आ रहे हैं? मैमल्स के अंदर आ रहे हैं। अगेन नहीं पढ़ेंगे। स्टारफिश नहीं पढ़ेंगे। आई ऑफ द नहीं याद रखना है। एडल्ट क्यूलेक्स एंड एनोफिलिस कैन नहीं याद रखना है। वैसे इसका आंसर सिटिंग पोस्चर होगा, यूजी में आओगे तब पढ़ोगे, अभी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स नहीं याद रखेंगे। एस्कैरिस लार्वा नहीं याद रखेंगे। बच्चों, मैं क्वेश्चन जानबूझ के स्किप कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, और तुम लोग भी जब पढ़ो तो इसको ऐसे ही स्किप करो। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम अगेन नहीं याद रखना। एग लेइंग मैमल इसमें से कौन सा है? प्लैटिपस तुम्हारा ओविपेरस होता है। ठीक है, इसके अलावा इकाइनोडर्मेट्स में सिमेट्री पूछा जा रहा है, तो एडल्ट के बेसिस पे हम लोग बताएंगे रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट जो है मैकेनिकल कैरियर है डिजीज का? हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि मक्खी, जिसको हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी थी बायोलॉजी में, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इट इज मस्का डोमेस्टिका। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट अगेन नहीं याद रखना। क्लासिफिकेशन पॉलीफेरेंस का उसकी बॉडी में जो कैल्शियस स्पाइक्यूल्स होते हैं उसके बेसिस पे होता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो फ्लैट फॉर्म्स का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगेन ये पार्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं याद रखना। पेंगुइन अंटार्कटिका में होता है, ये बात हम लोगों को पता है। काला अजहर एंड ओरिएंटल सोट अगेन यूजी में पढ़ेंगे, अभी नहीं याद रखना। माल्फीजियन टिब्यूल्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसमें हम लोगों ने पढ़ा? एनालीड्स में पढ़ा। उसके बाद अगेन ये वाला पॉइंट हम लोग नहीं याद रखेंगे। ये ऑन्कोस्फेयर, ये सारा यूजी में तुम लोगों को पढ़ना है बच्चों, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये तुम लोगों का नीट में रिपीट होने वाला है। ठीक है, विश बोन ऑफ बर्ड्स कुछ ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फ्लाइट मसल नहीं पढ़ेंगे। कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, ये हम लोगों को याद रखना। गेम, जेलीफिश कुछ नहीं, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन स्किप होगा बच्चों। अब बोथ मेल एंड फीमेल नहीं याद रखना है, कुछ नहीं। नेक्टेरस नहीं। ट्रू एम्फीबियन नहीं। गुड बॉडी मेलस नहीं। हाँ, अब देखो ये मेटामेरिज्म कौन शो करेगा? एनालीड शो करेगा। कैनाल सिस्टम किसके पास है? पॉलीफेरेंस के पास है। कोम प्लेट्स किसके पास है? टीनोफोर्स के पास है। नीडोब्लास्ट किसके पास है? सीलेंट्रेट्स के पास है। इसके बेसिस पे ऑप्शन टिक कर लो। मस्कीडे सबको पता है, घर में जो मक्खी होती है दैट इज हाउस फ्लाई की अपन बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉमन नेम के बेसिस पे फाइजेरिया हम लोगों ने पढ़ा, पॉटिब्यूस मैन ऑफ गॉड। लैन्यूलस का मतलब सबको पता है, लिविंग फॉसिल होता है। एंकाइलोस्टोमा तुम्हारा हुक फॉर्म होता है, और पिंकटाडा जो है वो तुम्हारा पर्ल ऑयस्टर होता है। ये सब हम लोगों ने मंडे को ही रिवाइज किया है। मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ गलत बात। मेटाजेनेसिस किसमें? सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट होते हैं, सही बात है। ग्राउंड वॉर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम है, ये भी बात सही है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स में देखने को मिलता है, ये भी बात सही है। तो इसका 2, 3 और 5 स्टेटमेंट क्या हो गया तुम्हारा? करेक्ट हो गया, ये याद रखना है। अब इनके पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स है? बच्चों अगेन बर्ड्स होंगी। बर्ड्स यहाँ पे न्यूफ्लॉन है, दैट इज वल्चर, ये हम लोगों को याद रखना है। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ये याद रखना है। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है, बट क्या सारे कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स? ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि नोटोकॉर्ड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो दोनों करेक्ट है और आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है ए का। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट्स ऑफ, हम लोगों ने क्या पढ़ा? सीसीई। रेडियल सिमेट्री तो एडल्ट्स में ही प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमिकॉर्डाटा हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर टीनिया के पास क्या होता है? फ्लेम सेल्स होता है। पैरामीशियम के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। फेरिटीमा तुम्हारा क्या? एनालीड, जिसके पास नेफ्रीडिया होता है। तो पेरिप्लेनेटा के पास क्या बचा? यूरिकोज ग्लैंड होगा। कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, जब कॉकरोच रिवाइज करेंगे उस टाइम करेंगे। ठीक है, अगेन कॉर्डेट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉर्डेट के पास क्या क्या चीज होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल, सबसे गलत बात। पीछे हार्ट होगी, यस। पेयर्ड ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, यस। तो इनके पास क्या ऑप्शन सही हो गया तुम्हारा? सी और डी तो सही है, सी डी, और ई गलत है। तो सी डी के साथ और क्या आ रहा है? ए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो प्रेजेंस ऑफ मिड, पीछे की साइड बनना ऑफ कॉर्ड, ये भी बात सही है, लेकिन इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। अगेन एनालीड्स जो है
तुम्हारा ट्रू सिलोमेट है, सही बात। पॉलीफेरल स्यूडो सिलोमेट, गलत बात। एस्केलमेंथिस ए सिलोमेट, गलत बात। प्लैटीहेलमिंथिस स्यूडो सिलोमेट, गलत बात। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हम लोगों को याद रखना है। अगेन हम लोगों को यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो क्यूरोब्रेकिया के तीनों फोर्स के अंदर आता है, रेड्यूला मोलस्कस के अंदर आता है, स्टोमोपॉड हेमिकॉर्टेक्स के अंदर आता है, और एयर ब्लैडर जो है वो ऑस्टिक्थिस के अंदर आता है। ये याद रखना है। कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ पे कॉमन नेम के बेसिस पे देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, टेरोफाइलम क्या होता है बच्चों, एंजल फिश पढ़ा है हम लोगों ने। मिक्सीन को हैग फिश बुलाते हैं। प्रिस्टिस सी स्टॉ फिश हो जाएगा। एंड एक्सोसिटस तुम्हारा क्या है, फ्लाइंग फिश है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स याद रखना। नॉन कॉर्डेट्स के पास तो गिलस्टिट्स नहीं है, उनके पास नोटोकॉर्ड है, उनके पास सीएनएस आगे की साइड है, उनके पास हार्ट पीछे की साइड है, और उनके पास पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है। तो इसका बी, डी और ई ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बच्चों हम लोगों ने कितने अच्छी तरह से, जब मैंने फर्स्ट वीडियो तुम लोगों को पढ़ाया, एनसीईआरटी पढ़ाई, पूरे 37 ईयर्स के पीवाईक्यूज उस एनसीईआरटी में मार्क करवाए, वो भी किसके थ्रू, एक सोर्स के थ्रू जो कि ओआरएस था। फिर मैंने इसी ओआरएस के थ्रू तुम लोगों को मिनिमम टाइम पॉसिबल में कैसे इस चैप्टर को रिवीजन करना था, फिर मैंने तुम लोगों को रिवीजन करवाया। और मैंने जो क्वेश्चंस मार्क किए, वो क्वेश्चंस भी मैंने 37 ईयर्स पीवाईक्यू के थ्रू क्या करवा दिए, सॉल्व करवा दिए। तुम लोगों को अब बस तुमको क्या करना है, इसी को मल्टीपल टाइम बार 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 रिवाइज करना है। 10 जगह से नहीं पढ़ना, इसी एक प्रिसाइज और कंसाइज कंटेंट को 10 बार पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट कब मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे और चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे। कुछ जो बच्चे पहले से वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग जाकर के ये चैप्टर 5 का जो मेन वीडियो है बच्चों, उसको जाकर के पढ़ करके आना, ताकि उस दिन रिवीजन करने में मजा आए। ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।